दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग बाखूबी जानते हैं कि हमारे इतिहास में वक्त वक्त पर कई ऐसे ऐसे हुक्मरान गुजरे हैं जिनके सिर्फ नाम से ही बड़ी बड़ी सल्तनतें डर से कांप उठती थी। और दोस्तों, अगर मैं उन हुक्मरानों में चंगेज खान का नाम ना लूं तो ये सरासर इतिहास के साथ नाइंसाफी होगा, क्योंकि दोस्तों चंगेज खान हमारी इस दुनिया का एक ऐसा नाम है जिससे कि ना सिर्फ उस दौर के सारे बड़े बड़े सल्तनतों के सुल्तान बल्कि किसी दौर में दहशत और डर का ही दूसरा नाम था चंगेज खान। और दोस्तों, चंगेज खान वह इंसान है जिसने अपनी दहशत से पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और किस तरह से सिर्फ एक छोटे से कबीले में रहने वाले इंसान ने हमारी इस दुनिया में कायम करके दिखा दिया इस दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत यानी मंगोल सल्तनत। तो दोस्तों, चलिए आज की अपनी इस वीडियो के जरिए हम जानने की कोशिश करते हैं चंगेज खान की पूरी जिंदगी को। दोस्तों, चंगेज खान 1162 ईस्वी में दरियाए अनान के इलाके में पैदा हुआ था। और चंगेज खान का जो बचपन का नाम था वह है तैमोजिन। यानी दोस्तों, बचपन में चंगेज खान को तैमोजिन कहकर ही पुकारा जाता था। और दोस्तों, चंगेज खान यानी तैमोजिन जिस वक्त पैदा हुआ था उस वक्त उसके एक हाथ में खून लगा हुआ था, जिसे देखकर उसके कबीले के कुछ लोगों ने ये कहा था कि ये बच्चा बड़ा होकर कई लोगों का कातिल बनेगा और इसकी तलवार पर हमेशा किसी न किसी का खून जरूर लगा होगा। दोस्तों, चंगेज खान का जो कबीला था यानी मंगोल कबीला वह बहुत ही दरिंदगी किस्म का कबीला था, क्योंकि दोस्तों ये मंगोल कबीला जिस इलाके में मौजूद था उस इलाके में ठंड बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। और इसीलिए ये मंगोल कबीले के लोग वह सारे काम भी बड़ी आसानी से करते थे जो किसी आम कबीले वाले को करने में मुश्किल महसूस हुआ करती थी। इसी की दोस्तों जानवरों का छुप छुप कर शिकार करना, जानवरों की खाल का सर्दी के लिए इस्तेमाल करना, और यही तक नहीं बल्कि ये लोग जानवरों के गोश्त के साथ साथ खून भी पी जाया करते थे। और दोस्तों, तैमोजिन यानी चंगेज खान जब अपने बचपन के दिन गुजार रहा था तभी अचानक एक दिन किसी ने उसके पिता को जहर दे दिया। और अपने बचपन के दिनों से ही तैमोजिन की देख रेख उसकी माँ किया करती थी। दोस्तों, चंगेज खान की माँ चंगेज खान को उसके दादा और बाबा की बहादुरी की कहानी अक्सरों पेशतर सुनाया करती थी। और चंगेज खान ये सुनकर ये सोचा करता था कि मैं भी एक ना एक दिन पूरी दुनिया पर जरूर राज करूंगा। और दोस्तों, चंगेज खान की माँ की इन्हीं कहानियों का ये नतीजा था कि चंगेज खान अपने बचपन के दिनों से ही एकदम निडर और बहादुर हो गया था। और धीरे धीरे वक्त ने अपने आप को बदला और अब वह वक्त भी आ गया था कि जब 1175 ईस्वी को चंगेज खान की बहादुरी को देखते हुए मंगोल कबीले के सारे लोगों ने उसे अपने कबीले का सरदार चुन लिया। और दोस्तों, इसी के साथ चंगेज खान को वह मौका भी मिल गया जिसकी उसको हमेशा से ही तमन्ना थी, यानी पूरी दुनिया को जीतने की। और दोस्तों, तैमोजिन की काबिलियत और बहादुरी को देखते हुए उसके कबीले के लोगों ने उसे चंगेज खान का नाम दिया। और यही वह नाम था कि जिस नाम से ये चंगेज खान हमारी इस पूरी दुनिया में फेमस हो गया। और दोस्तों, अपने मंगोल सेना के साथ निकलने वाला ये चंगेज खान ने न सिर्फ अपनी बहादुरी का एक जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया बल्कि उस दौर में चंगेज खान ने अपनी मंगोल सेना के लिए ऐसे ऐसे कानून बनाए थे कि जिस कानून ने उसे हमारी इस दुनिया में इतने बड़े इलाके पर फैलने में बहुत मदद किया था।
दोस्तों चंगेज खान ने चीन देश को न सिर्फ एक बार बल्कि 2 बार फतह किया था। और दोस्तों चंगेज खान का जो सबसे बड़ा हथियार था वह था डर, क्योंकि दोस्तों जिस भी सल्तनत को ये मालूम चल जाता था कि चंगेज खान उसकी सल्तनत की तरफ बढ़ रहा है, तो वह सल्तनत के सुल्तान चंगेज खान के डर से बिना लड़े ही अपनी सल्तनत के इलाके चंगेज खान को सौंप दिया करते थे। और यही कारण था कि चंगेज खान ने बहुत ही कम समय में चाइना, अफगानिस्तान, बुखारा, समरकंद, शाहपुर, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, तबरेज और खरासान पर भी हमला कर इसे फतह कर लिया था। और दोस्तों चंगेज खान की इन मंगोल सेना से उस दौर के सारे लोग परेशान हो गए थे। सल्तनत को बस यही डर सताया करता था कि कहीं से चंगेज खान उन पर हमला ना कर दे। दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें डरने की क्या बात है, क्योंकि दोस्तों उस दौर में तो ये चीज़ बिल्कुल आम थी और जो भी सल्तनत ताकतवर होती थी वह अपने से कमज़ोर सल्तनत को अपने अंडर कर लिया करती थी। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि चंगेज खान की ये मंगोल सेना और ये सल्तनत बाकी सभी सल्तनतों से एकदम अलग थी। जहां एक तरफ दूसरी कोई भी सल्तनत अगर किसी इलाके को फतह करती थी तो उसे आबाद कर दिया करती थी, वही उसके उलट ये चंगेज खान की मंगोल सेना जिस भी इलाके को फतह करती थी तो उसे बजाय आबाद करने के और उस शहर को बर्बाद कर दिया करती थी। और चंगेज खान के इस दुनिया को फतह करने के जुनून ने इंसान तो इंसान जानवर को भी ना बख्शा करते थे। और जिस इलाके से ये चंगेज खान की मंगोल सेना गुजर जाया करती थी उस इलाके को जलाकर राख कर दिया करती थी। और दोस्तों चंगेज खान के इसी कत्ले आम का नतीजा है कि इतिहासकार लिखते हैं कि चंगेज खान ने अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 84 लाख इंसानों का कत्ल किया था। और ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि जिसकी वजह से चंगेज खान को हमारी इस दुनिया के जालिम इंसानों के लिस्ट में नंबर 1 पर रखा गया है। और दोस्तों आप लोगों के इल्म में मजीद इजाफे के लिए भी बताता चलूं कि घोड़े पर सवारी के दौरान दुश्मन पर तीरों से हमला करने वाला ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक भी चंगेज खान की मंगोल सेना ने ही लाया था। और दोस्तों अगर बात करें हमारी इस दुनिया के सबसे जालिम इंसान की मौत के बारे में तो 18 अगस्त 1227 को एक जंग के दौरान ही कत्ल होकर हमारी इस दुनिया से अलविदा हो गया था ये चंगेज खान। और दोस्तों क्योंकि चंगेज खान ने अपने बेटों से ये कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे मकबरे को किसी के सामने मत लाना, इसलिए चंगेज खान की मौत के बाद उसकी मकबरे को उसके बेटों ने कहां पर रखा है ये आज तक एक पहेली बनकर है। तो दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि हमारी मोटिवेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।